Trick number one: how to make your smile magically different. आपने उन लोगों को जरूर देखा होगा जिनकी स्माइल बहुत ही मैस्मराइजिंग होती है। जब भी कभी आप उनके पास जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उनके स्माइल ने आपका मन मोह लिया। उनकी स्माइल आपको मैस्मराइज कर देती है, उनकी स्माइल आपको अपने पूरी तरीके से काबू में कर लेती है। ऐसी ही स्माइल को बोला जाता है मैजिकल स्माइल। Now remember one thing, why this magical smile is actually important for your personal and professional life. Always remember, whenever you are talking about non-verbal communication skills, your smile plays a very important role in that. Your smile puts you in a positive light. It appears, जब भी किसी के सामने आप स्माइल करते हैं, ये सामने वाले को एग्जैक्टली लगता है कि ये बंदा रिलायबल है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भी, जिस सिचुएशन में आप बात कर रहे हैं वो किसी भी टाइप की सिचुएशन हो सकती है, अगर आप हमेशा अपनी स्माइल को मेंटेन करके रखते हैं, देन यू आर कंसिडर्ड टू बी अ वेरी रिलायबल पर्सन, अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। हेंस योर स्माइल शुड बी एज मैस्मराइजिंग, योर स्माइल शुड बी एज जेन्युइन एज पॉसिबल। आज हम उसी चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, जब हम स्माइल्स की बात करते हैं, यानी जब भी कभी हम पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में स्माइल्स की बात करते हैं, तो अलग अलग तरह की साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स की स्माइल्स को क्लासिफाई किया है। हम यहाँ पे सभी स्माइल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल हम कुछ स्माइल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे एक होती है बहुत ही इनडिसेंट स्माइल या सरकास्टिक स्माइल। फॉर एग्जांपल, जब भी कभी आप किसी की सरकास्टिक स्माइल देखेंगे तो कुछ इस तरह की दिखेगी, राइट? दिस वुड बी अ लिटिल बिट ऑफ सरकास्टिक स्माइल। एक होती है इमैच्योर स्माइल। वो स्माइल जनरली उन लोगों की फेस पे आती है जिनको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि कहाँ पे स्माइल देनी है, कहाँ पे नहीं देनी है, और जिनको एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि स्माइल में और लाफ में क्या डिफरेंस होता है। ये इनडिसेंट स्माइल आपको बहुत एम्बैरेस कर सकती है या फिर आपको एक इमैच्योरिटी वाली लाइट में एक तरीके से दिखा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जनरली स्माइल किस तरह की होती है, राइट? ये जो स्माइल होती है, ये स्माइल बेसिकली एक इंडिसेंट टाइप की स्माइल होती है। तो जब भी कभी आप किसी को देख के ऐसे स्माइल करते हैं या फिर किसी दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं, उस सिचुएशन में क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि मेरे बारे में कुछ अजीब बातें हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, सामने कोई व्यक्ति बात कर रहा है और आप अपने बराबर वाले की तरफ देख के, that is again a very sarcastic or very sort of like different negative type of smile. हमें इस तरह की स्माइल से बचना चाहिए। Now, let us just try to understand what exactly is the magical smile which we are talking about. Remember one thing, 1936 में जब डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में स्माइल का जिक्र किया था, तो उन्होंने बताया कि आपको स्माइल करना चाहिए, लेकिन वहां पे जिस स्माइल के बारे में डिस्कशन किया गया था वो स्माइल कहलाती है क्विक सिल्वर स्माइल। क्विक सिल्वर स्माइल का मतलब क्या होता है कि आपके सामने कोई अचानक से आया, आप कुछ अपना काम कर रहे हैं, अचानक से कोई आया और आप उसकी तरफ देख के कैसे स्माइल करेंगे, और उसके बाद वो स्माइल वापस से चली जाएगी। यानी ये स्माइल बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए आती है, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, उसके बाद वो स्माइल वापस चली जाती है। उस समय ये काम करती होगी, नो डाउट, हालांकि स्माइल डेफिनेटली काम करती है, लेकिन जब आप एक क्विक सिल्वर स्माइल देते हैं या फिर जब आप एक बहुत ही छोटी स्माइल, कुछ सेकंड्स के लिए स्माइल देते हैं, तो वो बहुत ही इनजेन्युइन होती है। सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि इस व्यक्ति ने जो स्माइल दी है वो स्माइल जेन्युइन नहीं है, एटलीस्ट वो मेरे लिए स्पेसिफिकली तो नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी आप ह्यूमन रिलेशंस की बात कर रहे होते हैं, जब भी कभी आप लोगों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग करने की बात कर रहे होते हैं, लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो उस व्यक्ति को पूरा ध्यान दे, यानी जो उस व्यक्ति को अपना फुल अटेंशन दे। और वो फुल अटेंशन आप कैसे जाहिर कर सकते हैं, जब वो स्माइल स्पेसिफिकली कर्टेल की गई हो उसी सामने वाले व्यक्ति के लिए जिससे आप बात कर रहे हैं। तो जिस जेन्युइन स्माइल की बात हम कर रहे हैं वो कहलाती है द फ्लडिंग स्माइल। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द फ्लडिंग स्माइल इज? फ्लडिंग स्माइल का जिक्र लेल लॉन्डिस ने अपनी बुक के फर्स्ट चैप्टर में किया है। और ये स्माइल एक ऐसी स्माइल है कि अगर आप इसको अपनी पर्सनालिटी का एक पार्ट बना लेते हैं, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में 4 चांद लग जाते हैं। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस स्माइल इज। रिमेंबर, व्हेनेवर यू वांट टू स्माइल, नो मैटर व्हाटएवर यू आर डूइंग, आपको सिर्फ थोड़ा एक प्रोसेस फॉलो करना है। क्या करना है? जिसकी तरफ भी आप स्माइल पास करना चाहें, जिसको भी आप स्माइल देना चाहें, don't directly smile instantly. So let's say that I'm just working on some work. Somebody came over me. Hi, Ankit. I looked on that. I would just keep looking at that person for a certain moment. And then I'll just give a brief little smile. I'll start with a very small smile, little smile, and then it will keep expanding. So just let me do it in a certain way.
Hi. Right? Did you see that? So what I'm saying is कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी व्यक्ति आपके सामने है, just try to look at him, try to absorb his persona, try to get yourself into the depth of that personality. ऐसा लगना चाहिए कि आप उसमें एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और जब आप ये पहचान लें, जब एक सेकंड के बाद जब आप ये बात पहचान लें और उसको लगे कि हाँ ठीक है, अब इसने मेरी तरफ पूरी तरह ध्यान दे लिया है, तब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी स्माइल को धीरे 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 स्टार्ट करना है, एंड देन यू नीड टू एक्सपेंड इट टू द बिगेस्ट और मैक्सिमम पॉसिबल स्माइल. वंस अगेन, हाय. Right? In this way. So this is called the flooding smile. Right? जब आप फ्लडिंग स्माइल किसी को देते हैं, तो जिस भी व्यक्ति को वो फ्लडिंग स्माइल का जो रिसीवर होता है, उस व्यक्ति को एग्जैक्टली यही लगता है कि ये स्माइल प्रॉपर तरीके से मेरे ही लिए है. और जब कोई चीज किसी के लिए पर्सनली होती है, वो व्यक्ति बहुत ही स्पेशल फील करता है, और आप लोगों के यानी आपके और उस व्यक्ति के जो रिलेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं. Hence, this is an incredible technique. This is an amazing technique to create a human relationship with any person. जब भी कभी आप smile करें, do not simply just show or do not simply flash a quick silver smile. Try to take some time, 1 second, 1.5 second. Try to absorb into that personality. Try to get the complete, depth of that personality who is in front of you, and then start smiling. Then start nucleating a very small smile, and then expand it up to the maximum. And this is called the flooding smile. So, next time, whenever you are meeting somebody, look at that person and nucleate that smile to the maximum. I hope you got the technique to the depth. If you have any doubt, let me know in the comment box. See you in the trick number 2. Thank you so much. This is Ankit Sharma for Prime Skills, signing off.